हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी में अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखें और इस कोरोना संकट में जहाँ तक हो एक दूसरे का सहारा बने फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं कि हमारे देश के जितने भी युवा भाई लोग हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ यहाँ आ रही है फ्रेंड्स। देख रहे हैं कि यहाँ नेवी में अच्छी खासी वैकेंसी आई है और ये 2 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी आई है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप AA एंड SSR। तो देखिए फ्रेंड्स, AA का फुल फॉर्म होता है आर्टिफाइजर अप्रेंटिस। ओके, आर्टिफाइजर अप्रेंटिस। एंड SSR का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स इसका फुल फॉर्म होता है। और AA जो पोस्ट है, AA जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये टेक्निकल पोस्ट है। इसको हम टेक्निकल पोस्ट कहते हैं। ये टेक्निकल पोस्ट है क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप ट्रेनिंग में भेजे जाओगे तो उस टाइम में AA वालों को डिप्लोमा कराया जाता है। 3 इयर्स का डिप्लोमा कराया जाता है फ्रेंड्स। 3 इयर्स का डिप्लोमा आप लोगों को कराया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होंगे नेवी की तरफ से। ठीक है, पॉलीटेक्निक जो कहते हैं, तो 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको कराया जाता है इन डिफरेंट ट्रेड्स लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब पोस्ट में आपको ये सब ट्रेड में आपको डिप्लोमा कराया जाता है और नेवी आपको प्रोवाइड करती है। और जो डिप्लोमा होता है वो AICTE से अप्रूव्ड रहता है। ठीक है, इसलिए इसको ट्रेनिंग ये टेक्निकल पोस्ट कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें सैलरी ये बहुत ही अच्छी खासी है, बहुत ही अच्छी खासी है। प्लस प्रमोशन तो आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ऐसे भी डिफेंस में प्रमोशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो आगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि इसका क्या है प्रमोशन का स्कीम और भी जानकारी इसके लेंगे। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और SSR जो है फ्रेंड्स, SSR तो ये भी अच्छा ही पोस्ट है, बट ये जो नॉन टेक्निकल पोस्ट कहे जाएंगे इसमें, ये जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है SSR। और AA जो टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी जॉब है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ब्रदर्स, प्लीज़ फिलअप करो इसको फॉर्म को और जल्दी करो क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए दोस्त, अप्लीकेशन बिगिन कब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 26/4, मतलब आज से अप्लीकेशन आप लोग भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 5 मई लास्ट डेट है। उसके बाद फ़ी नहीं है, फ़ी यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को फ़ी नहीं देना है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी डिफेंस में फ़ी नहीं देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड मेरिट लिस्ट रिलीज़ कब होगा? मेरिट लिस्ट जब आपका एग्ज़ाम सब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरिट लिस्ट रिलीज़ का भी डेट दे दिया है, जो कि है 23 जुलाई 2021 को आपका मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा। एंड यहाँ देखिए टोटल पोस्ट 2000 है SSR के लिए। ठीक है, तो SSR में ज़्यादा वैकेंसी है। SSR का 2000 पोस्ट है। एंड एज क्राइटेरिया देखिए फ्रेंड्स, तो एज क्राइटेरिया है जिसका जन्म 1 फरवरी 2001 के बाद हो एंड 31 जुलाई 2004 से पहले होगा, वही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस बीच में जिसका एज नहीं आ रहा वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपना एज आप लोग देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड जहाँ तक एजुकेशन का बात करें तो एजुकेशन देखिए 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए एंड मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सब होना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस देखिए, आर्टिफाइजर अप्रेंटिस में 500 पोस्टें हैं और एज क्राइटेरिया वही सेम है। एंड इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्वालिफिकेशन भी आई थिंक सेम है। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी सेम है। एंड यहाँ पर देखिए हाइट कितना डिमांड है, तो हाइट का डिमांड है 157 सेंटीमीटर। रनिंग होगा, फिजिकल फिटनेस में आपका रनिंग होगा जो 1600 मीटर होगा, 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा आपको 7 मिनट में। एंड उठक बैठक है 20 टाइम्स। उठक बैठक कितना है फ्रेंड्स? 20 टाइम उठक बैठक है। एंड पुशअप कितना? 10 टाइम्स आपको लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड जो मैं आपको बेसिक कुछ बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो दोनों ही AA एंड SSR, ये दोनों का जो बेसिक ट्रेनिंग होगा फ्रेंड्स, SSR दोनों इंडियन नेवी का जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, देखिए बेसिक ट्रेनिंग होता है, आई थिंक बेसिक ट्रेनिंग होता है ये 3 महीना, अराउंड 3 मंथ का होता है। और ये कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो ये आपका होता है INS चिल्का। ठीक है, ये होता है आपका INS चिल्का में, ये INS चिल्का में होता है क्योंकि इंडियन नेवी का आप लोग सब जानते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, तो INS चिल्का में है। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा स्टेट में है फ्रेंड्स,
उड़ीसा स्टेट में है। एंड जो चिल्का झील जो है, उड़ीसा में जो चिल्का झील है उसके ही सामने में है, उसके बगल में ही, चिल्का झील के बगल में ही आपका ट्रेनिंग सेंटर है INS चिल्का, ठीक है, इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ पे आपका पहले क्या होगा, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, ठीक है, 3 मंथ्स का यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिफरेंट ट्रेड्स दिए जाएंगे। एंड डिफरेंट ट्रेड्स देने के बाद आपको जिस ट्रेड का ट्रेनिंग सेंटर जिस स्टेट में है उस स्टेट में आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी बेसिक बातें। और चलिए हम लोग अब थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि और क्या जानकारी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। यहाँ देखिए, द इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज सेलर फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स SSR अगस्त 2001 बैच। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है, जहाँ पे आपका ये सब दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए। Unmarried male candidates who fulfill eligibility condition as laid down by the Government of India for enrollment as sellers for AA and SSR for 500 2000 vacancies respectively in August 2001 batch. The vacancies will be enmarked in state-wise manner. For the total 2500 vacancies, approximately 10,000 candidates will be called for written examination. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2500 वैकेंसीज के लिए 10,000 टोटल 10,000 कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रेंड्स, जिसका 10+2 में 60% मार्क्स और उसके ऊपर में हो, उसी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान दे के ही फॉर्म भरिएगा अगर आप लोग का। बट ये थोड़ा सा बैड न्यूज़ है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि दोस्त, सरकार को सभी स्टूडेंट को समान चांस देना चाहिए, इक्वल चांस देना चाहिए। किसी का मान लीजिए 1-2 नंबर से नहीं, 1-2 नंबर कम है, जिसका 60% नहीं है, जिसका 58%, जिसका 59% है, तो वो बेचारे का क्या गलती है? उसके लिए तो अनफेयर हो रहा है ना। उनके लिए तो हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। और ये बहुत गलत कर रहा है सरकार, चाहे इंडियन नेवी बहुत गलत कर रही है, उनको भी चांस देना चाहिए। क्योंकि 1-2% अगर 10+2 चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं आ रहा है उनका 10+2 में, तो कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो 1-2% कम आने से उसको चांस नहीं दे, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। चांस सबको देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ 60% और उसके ऊपर वाले को ही चांस दे रहा है इंडियन नेवी, तो ये गलत बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान दे दीजिएगा कि 60% अगर आपका है तभी अप्लाई कीजिएगा, और नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन सेव है, 10+2 एग्जामिनेशन विथ 60% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट विथ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ये एक कम से कम कोई एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए। और मैथ्स एंड फिजिक्स तो कंपलसरी है, मैथ्स फिजिक्स कंपलसरी है। ठीक है, और ये दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। एज क्राइटेरिया हमने देख लिया इससे पहले, ये भी सेम है। ओके फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2001 के बाद जिसका जन्म हो और 31 जुलाई 2004 से पहले हो, वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पे देख लेते हैं। सैलरी तो इसमें बहुत अच्छी खासी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, during the initial training period, a stipend of 14,600 per month will be admissible. On successful completion of initial training, they will be placed in level 3 of the defense pay matrix, 21,700 to 69,100. In addition, they will be paid MSP 5,200 per month plus DA as applicable plus X group pay only for artificer apprentice AA at the rate of 3,600. ये सिर्फ और सिर्फ जो आपको जो 3,600 जो मिलेगा वो सिर्फ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पर मंथ प्लस DA एज एप्लीकेबल एज अंडर ट्रेनिंग 6,200 पर मंथ प्लस DA ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ AICTC रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कोर्स। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो डबल ए वाले जो हैं, इनको DA जो MSP जो एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलता है इन लोगों को। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मिलता है बोनस, क्योंकि ये लोग इन लोगों का ड्यूटी ज़्यादातर शिप में होता है। ठीक है, सेलिंग के ड्यूरिंग शिप में ही लोग रहेंगे, शिप में ही ज़्यादातर इन लोगों का ड्यूटी रहता है, इसलिए उन लोगों को सेलिंग अलाउंस मिलता है। बहुत अलग, बहुत थोड़ा सा SSR से थोड़ा ज़्यादा इन लोग को अलाउंस पैसे मिलते हैं, फैसिलिटी भी रहता है। ठीक है,
और इनका जो मैंने बताया था डिप्लोमा कराया जाता है इंडियन नेवी की तरफ से। तो देखिए जब इनका कंप्लीट हो जाएगा AICTE से डिप्लोमा कोर्स, AICTE से डिप्लोमा कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनको क्या 6200 का ये मिलेगा, इनका क्या DA वो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इनका सैलरी बढ़ जाएगा जब इनका डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा, ठीक है। आज चलिए प्रमोशन देख लेते हैं। प्रमोशन देखिए फ्रेंड्स, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर लेवल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स। पे आपका कितना हो जाएगा जब आपका सबसे ऊपर रैंक में आप चले जाइएगा, टॉप मोस्ट रैंक में जाइएगा, तो आपका सैलरी हो जाएगा 47,600 टू 1,51,100 का स्केल में आप जाइएगा, ठीक है। स्केल आपको मिलेगा, प्लस MSP मिलेगा आपको 5,200 पर मंथ, प्लस DA मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको अभी जानने का कोई ज़रूरी नहीं है। जॉब लेना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये क्या है DA, क्या फैसिलिटी है, इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ एंड बोनस और क्या क्या मिलता है। बट अभी ये जो अभी कंडीशन है हमारा इंडिया का, उसमें जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना ही सबसे बड़ी बात है। क्या सैलरी मिलेगा हमको, क्या फैसिलिटी मिलेगा, ये सब जानने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में अच्छा खासा ही सब कुछ मिलता है। और ये स्पेशली इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी में सब कुछ अच्छा ही मिलता है, ठीक है। तो पहले आप लोग ये कोशिश कीजिए कि जॉब कैसे लें, उसके बाद ये सब सोचना, ठीक है। इसलिए हम लोग आगे चढ़ते हैं। ये सब देखिए, ये सब देखने का जरूरी नहीं है। रिटन एग्जाम को देखते हैं पहले कि रिटन एग्जाम क्या है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्रोमाइज 4 सेक्शन, क्या क्या रहेंगे, तो इंग्लिश रहेंगे, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा एंड जनरल नॉलेज रहेगा, GK रहेगा। ओके फ्रेंड्स, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2 लेवल एंड द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सिलेबस देखिए, इस वेबसाइट में आप जाकर सिलेबस देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 आवर का आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन शुड बी सब्जेक्ट टू PFT ऑन द सेम डे। मीन्स एग्जाम से, देखिए एग्जाम से पहले आपका PFT किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्ट टू PFT ऑन द सेम डे, मतलब या तो एग्जाम पहले लेगा या PFT लेगा, ठीक है। और बट रिटन एग्जाम एंड PFT दोनों ही एक ही दिन में होगा। रिटन एग्जाम एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट दोनों ही एक ही दिन, सेम डे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेम डे होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिटन एग्जाम सेम डे रहेगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो देख लेते हैं। क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। PFT में आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, ओके। एंड PFT विल कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर रन, 1600 मीटर रन करना होगा इन 7 मिनट, 20 उठक बैठक एंड 10 पुशअप करना होगा। कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू सो एट देयर ऑन रिस्क। और जो भी आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट देंगे तो इसका रिस्क आपको खुद लेना होगा, ओके फ्रेंड्स। यू हैव टू बी टेक रिस्क देयर ऑन रिस्क, आपको अपना रिस्क खुद से लेना होगा, ठीक है। ये पहले आई थिंक फिजिकल फिटनेस होने से पहले ही ये इंडियन नेवी वाले सिग्नेचर करवा लेते हैं, ठीक है। चाहे आपसे पूछेंगे उसके बाद ही आपको फिजिकल फिटनेस कराया जाएगा, ओके। देखिए मेडिकल लिस्ट ऑफ AA and SSR विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस एज फॉलोज। AA टॉप 600 कैंडिडेट्स ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट who meet the eligibility criteria for AA will be issued call up letter for final enrollment medical examination at INS चिल्का, ठीक है। SSR AA 600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और SSR 2500 कैंडिडेट को इशू किया जाएगा कॉल लेटर जब फाइनल मेडिकल के लिए। और कहाँ आपको बुलाया जाएगा, INS चिल्का में बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट। तो INS चिल्का में बुलाया जाएगा किस लिए, फाइनल मेडिकल के लिए। फाइनल मेडिकल आपका INS चिल्का होगा। यहाँ देखिए नोट है, द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट फॉर SSR एंट्री। SSR के लिए स्टेट बाय स्टेट आपको वेरी करेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए हाइट वाइट वही है 157 एंड जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। विजुअल दिया हुआ है, विथ ग्लास कितना हो चाहिए, बेटर आई 6/6, वर्स्ट आई 6/9, विथ ग्लासेस, विथ ग्लास में 6/6 एंड वर्स्ट आई के लिए 6/6 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और टैटूज़ अगर आप लोग लगाए हुए हैं अपने बॉडी पे तो वो जो परमानेंट बॉडी टैटूज़ होते हैं वो आप लोग पहले अगर लगाए हैं तो उसको हटा लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये सब अलाउड नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम बैक dorsal side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body is not
एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट विल बी बार्ड फ्रॉम रिक्रूटमेंट। ठीक है, आपको अगर परमानेंट बॉडी अगर टैटूज आप किसी और पार्ट्स में लगाए हैं, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन आपका नहीं होगा, आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ पे आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनिशियल ट्रेनिंग दिया है, ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट। तो ट्रेनिंग देखिए, द ट्रेनिंग ऑफ द कोर्स विल कमर्स इन अगस्त 2021। अगस्त में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा विथ 9 वीक्स for AA and 22 weeks for SSR। बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग द अलॉटेड ट्रेड। मैंने कहा था बेसिक ट्रेनिंग कहाँ होगा, INS चिल्का में होगा, और बेसिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आपका होगा वो अलग अलग अलॉटेड जहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा, और ट्रेड वाइज आपका जहाँ सेंटर वहाँ पे होगा। नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ट्रेड विल बी लोकेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज। Discharge as unsuitable, trainees are liable to be discharged as unsuitable if their progress academic or conduct is unsatisfactory and any time during training. Trainees are also liable to be discharged at any stage of training and thereafter if their documents are found to be false at the stage of recruitment। ठीक है, इनिशियल एंगेजमेंट देखिए क्या है, the initial engagement is subjected to successful completion of training। The initial engagement is for period of 20 years for AA and 15 years for SSR। बॉन्ड आपको भराया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड है। 20 ईयर्स एंड 15 ईयर्स का आपका इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड रहता है, सर्विस पीरियड है। ठीक है, AA के लिए आपका 20 ईयर्स, SSR के लिए 20 ईयर्स का सर्विस है, और AA के लिए 15 ईयर्स सर्विस है। ओके, चलिए यहाँ देख लेते हैं और क्या जानकारी है, देख लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, क्या क्या लगेगा यहाँ पे, एंड ये सब देख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई में चलते हैं। देखिए हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे फॉर द एंट्री द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा आपको ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.government फ्रॉम 26 अप्रैल टू 30 अप्रैल। ये 30 अप्रैल दिया हुआ था, बट ये 5 मई तक दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग घबराइए नहीं, 5 मई तक आप लोग लास्ट डेट दिया है, आप लोग भर सकते हैं। तो 5 मई तक दिया है। एंड बिफोर फीडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट रेडी फॉर रेफरेंस एंड रजिस्टर योर सेल्फ। आप इस वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, ईमेल आईडी ये सब आप लोग को रेडी रखना होगा। लॉग इन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन द करंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई, ये सब तो नॉर्मल है, आप करिएगा जाके। ठीक है, अप्लाई। उसके बाद देखिए फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। द फोटोग्राफ विल बी अपलोडेड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी विद ब्लू बैकग्राउंड का होना चाहिए और गुड क्वालिटी होना चाहिए, मतलब अच्छे से दिखाई देना चाहिए, धुंधला नहीं चलेगा। एंड द एप्लीकेशन में भी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट अ फिक्स फीस ऑफ ₹60 + GST। दिस फैसिलिटी इज इंटायरली ऑप्शनल। ठीक है, ओके तो ये सब चीज़ देख ली हम लोग ने, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। मोबाइल्स फोन्स इन एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस नॉट अलाउड इन साइड द एग्जाम। ये तो नॉर्मल सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन से एग्जाम सेंटर में लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। उसके बाद लास्ट डेट तो मैंने बताया 5 मई कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमने देख लिया, ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वैकेंसी है सभी युवा भाई लोग के लिए। तो भाई लोग मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा भी मेरा वीडियो आप लोगों के फ्यूचर के लिए, चाहे आप लोगों का करियर के लिए अगर अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही शानदार वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, बाय बाय।